हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर है 3, बोर्ड है वेस्ट बंगाल बोर्ड। ठीक है, यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं 9 सेट अपलोड कर चुका हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो सीरीज चल रहा है उसका 9 वीडियो यानी सेट 9 तक अपलोड हो चुका है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3। ठीक है, यदि आपको PDF चाहिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग MCQ डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 4 का। ठीक है, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और इसमें ये एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रियासतों का एकीकरण और राज्य का भाषाई पुनर्गठन। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको संग संग इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो 562। रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों के एकीकरण में पटेल की सहायता किस नौकरशाह ने की थी? तो PV मेमन ने। भारतीय रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए? तो विलीनीकरण पत्र। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया था, लेकिन वहां की जनता ने किसे चुना? तो भारत को। हैदराबाद राज्य के एकीकरण के लिए भारत सरकार ने कौन सा सैन्य अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब शुरू हुआ था? तो सितंबर 1948 में। कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर का विलय किस परिस्थिति में हुआ था? तो पाकिस्तान के कबायलियों के आक्रमण के बाद। कौन सी रियासत ने सबसे पहले भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो भोपाल ने। हैदराबाद के निजाम का क्या नाम था जब वह भारत में विलय से इनकार कर रहा था? तो मीर उस्मान अली खान। कौन सी रियासत भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में थी और विवाद का कारण बनी? तो जम्मू और कश्मीर। जूनागढ़ किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। हैदराबाद भारत में किस साल औपचारिक रूप से शामिल हुआ था? तो 1948 में। मणिपुर भारत में कब शामिल हुआ था? तो 1949 में। एक भारत की संकल्पना किस नेता से जुड़ी हुई है? तो सरदार पटेल। सरदार पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो लौह पुरुष यानी आयरन मैन। कौन सी रियासत ने स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने की बात की थी? तो हैदराबाद ने। जूनागढ़ ने जनमत संग्रह कब हुआ था? तो 1948 में। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 26 अक्टूबर 1947। ऑपरेशन पोलो कितने दिन तक चला था? तो 5 दिनों तक। PV मेमन किस पद पर थे? तो सचिव राज्यों का विभाग। रियासतों का एकीकरण किस नीति के तहत किया गया? तो विलय और एकीकरण नीति। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत रियासतों को शामिल करने का अधिकार प्राप्त किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस रियासत का विलय सेना की सहायता के बिना हुआ था? तो भोपाल। भारत में राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो 1953। किस रियासत ने सबसे देर से भारत में विलय किया था? तो त्रावणकोर। त्रावणकोर वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? तो केरल। राज्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1947। भारत में कितनी बड़ी रियासतें थी? तो लगभग 100। कौन सी रियासत समुद्र से घिरी थी और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी? तो लक्षद्वीप। नागालैंड किस रियासत का हिस्सा था? तो असम। सरदार पटेल ने कितने रियासतों को शांतिपूर्ण विलय करवाया? 500 रियासतें।
भारत में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। हैदराबाद के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में विलय सुनिश्चित करना। राज प्रमुख की अवधारणा किस उद्देश्य से लाई गई थी? तो विलय के बाद रियासतों का प्रशासनिक एकीकरण। कौन सी रियासत गोवा से लगी हुई थी? तो सावंतवाड़ी। कश्मीर के भारत में विलय के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। किस दस्तावेज के आधार पर रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत सरदार पटेल ने किस सिद्धांत पर रियासतों को भारत में मिलाने की बात की थी? तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता। किसने रियासतों से दोनों में से एक देश चुनने का आग्रह किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह का धर्म क्या था? तो हिंदू। हैदराबाद के निजाम ने संयुक्त राष्ट्र में किसके माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी? तो पाकिस्तान के माध्यम से। किस योजना के तहत ब्रिटिश भारत को 2 देशों में विभाजित किया गया था? तो माउंटबेटन योजना। पटियाला और ईस्ट पंजाब राज्य संघ कब बना? तो 1948 में। किसने कहा था अगर सरदार पटेल ना होते तो भारत 500 टुकड़ों में बटा होता? लॉर्ड माउंटबेटन। किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए विशेष सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी? तो कोचीन। जूनागढ़ रियासत किस प्रकार की जनसंख्या पर आधारित थी? तो हिंदू बहुल। भारत में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद। भारतीय रियासतों के लिए कौन से 3 विषय थे जिन पर वे भारत सरकार को अधिकार देती थी? तो रक्षा, विदेश मामले और संचार। पीवी मेमन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। बड़ौदा राज्य का भारत में विलय कब हुआ था? तो 1949 में। ग्वालियर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो जीवाजीराव सिंधिया। जम्मू कश्मीर ने भारत से पहले कौन सा समझौता किया था? तो स्टैंड स्टिल समझौता। मिजोरम का भारत में एकीकरण कब हुआ था? तो 1972 में। कौन सा राज्य भारत में राज्य संघ के रूप में पहले शामिल हुआ था? तो सौराष्ट्र। भारत में राज्य संघ बनाने की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था? तो छोटी रियासतों को एकीकृत कर मजबूत प्रशासनिक इकाई बनाना। बीकानेर रियासत के महाराजा का नाम क्या था? तो महाराज गंगा सिंह। सरदार पटेल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। राजकोट रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947। किस रियासत के शासक को भारत सरकार ने राज प्रमुख बनाया था? तो पटियाला। त्रावणकोर रियासत के दीवान कौन थे जिन्होंने अलग राष्ट्र बनाने की बात कही थी? तो सीपी रामास्वामी अय्यर। भारत के संविधान में रियासतों को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में मिला था? तो अनुच्छेद 1970। सरदार पटेल किस राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हुए? तो गुजरात। सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1950 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 में। राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? तो 1948 में। किस रियासत को संधि के बिना भारत में मिलाया गया था? तो गोवा। जम्मू कश्मीर के विलय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। सरदार पटेल ने कितनी प्रमुख रियासतों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की थी? तो 500। कौन सी रियासत का भारत में विलय सबसे कठिन माना जाता है? तो हैदराबाद। जूनागढ़ रियासत के नवाब ने विलय के लिए किस देश को चुना था? तो पाकिस्तान को। पटियाला और ईस्ट पंजाब संघ को किस वर्ष पंजाब में मिला लिया गया था? तो 1956 में। जम्मू कश्मीर के स्टैंड स्टिल समझौते को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी थी? तो पाकिस्तान ने। ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व किसने किया था? तो मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी ने। ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद की सेना को क्या कहा जाता था? तो रजाकार सेना। रजाकार सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कासिम रजवी ने। रियासतों के लिए तैयार किया गया विलीनीकरण पत्र कितने बिंदुओं का होता था? 3।
किस रियासत ने भारत में विलय के बाद विशेष दर्जा की मांग की थी? तो जम्मू कश्मीर। रियासतों का एकीकरण किस वर्ष तक अधिकांशतः पूरा हो चुका था? तो 1949। कौन सी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत राज्य बना था? तो ग्वालियर, इंदौर आदि। कोची राज्य किस राज्य का हिस्सा था? तो केरल। बड़ौदा राज्य के राजा का नाम क्या था? तो महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़। सरदार पटेल को मरणोपरांत कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था? तो भारत रत्न। पीवी मेमन किस सेवा के सदस्य थे? तो भारतीय सिविल सेवा। कौन सी रियासत ने सबसे पहले भारत के साथ विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो भोपावर। सौराष्ट्र राज्य किससे मिलकर बना था? तो काठियावाड़ क्षेत्र की कई छोटी रियासतों से। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों किस आधार पर थी? तो भाषाई आधार पर। किस योजना के अंतर्गत सरदार पटेल ने रियासतों को भारत में शामिल किया था? तो एकीकरण योजना। मेवाड़ रियासत किस राज्य का हिस्सा बनी थी? तो राजस्थान। किसने सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा था? तो पंडित नेहरू ने। निजाम ने भारत से विलय न करने के लिए किस संगठन को समर्थन दिया था? तो मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। किस रियासत ने जनमत संग्रह के बाद भारत में विलय हुआ था? तो जूनागढ़। हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, क्या पाकिस्तान ने सैन्य सहयोग दिया था? नहीं। बस्तर और ओरछा किस राज्य में विलय हुए थे? तो मध्य प्रदेश में। लद्दाख का भारत में शामिल होना किस रियासत के विलय का हिस्सा था? तो जम्मू और कश्मीर। गोवा को भारत में कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया था? तो 1961। भारत में एकीकरण के बाद कितने राज्य बने थे? तो लगभग 14 राज्य। सरदार पटेल की एकीकरण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की राजनीतिक एकता सुनिश्चित करना। चलिए इंग्लिश वर्जन वाले देख लेंगे, वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। अब देख लिए, अब यहाँ से किसका शुरू है? तो राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। ठीक है, तो इसका भी स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हर किसी को हर क्वेश्चंस को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, काफ़ी सिलेबस अभी बच गया है, तो सबको फटाफट पूरा करना होगा। चलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही साथ है। चलिए, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।